नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई देश अधिक नोट छापकर बन सकता है अमीर? क्या कोई देश अधिक नोट छापकर अपने देश को अमीर बना सकता है या अपने लोगों को गरीबी से दूर कर सकता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। देश और दुनिया कोरोना वायरस की वजह से अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। कोरोना वायरस संकट को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लागू है। इससे लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में लोग अपनी सरकारों से सीधी मदद मांग रहे हैं। हालांकि सरकारों के हाथ भी बंधे हुए हैं और वह एक सीमा तक ही राहत पैकेज दे सकती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि किसी भी देश के पास नोट छापने की अपनी खुद की मशीन है, तो वह बड़ी संख्या में नोट छापकर गरीबों, वंचितों और मध्यम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं बांट देते? इसके साथ ही एक और सवाल कौनता होगा कि गरीब देश अधिक से अधिक नोट छापकर अमीर क्यों नहीं बन जाते? ऐसे में हमने एक्सपर्ट्स से बात करके आपके बारे में आपके लिए एक जानकारी लेके आए हैं कि आखिर केंद्रीय बैंक या सरकार के अधिक नोट छापने पर देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है। नोट की छपाई को लेकर क्या है आदर्श स्थिति? कोई भी देश सामान्यतः जीडीपी के 2 या 3% के बराबर नोट छापता है। इस कारण अधिक नोट छापने के लिए जीडीपी को बढ़ाना ज़रूरी होता है और जीडीपी बढ़ाने के लिए विनिर्माण व सेवा जैसी विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि और व्यापार घाटे को कम करने आदि के जैसे कारकों का पर ध्यान देना जरूरी है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमको कोशिश करके 2025 तक अपनी जीडीपी को $5 बिलियन के बराबर बनाना है। जानी मानी अर्थशास्त्री वृंदा जागीरदार ने से जब इस सवाल के बाबत कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम इस बात को जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में उपजी परिस्थितियों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों देशों की सरकारों ने कर्ज के निपटारे के लिए बड़े पैमाने पर नोट छापे। हालांकि आर्थिक वृद्धि, सप्लाई और डिमांड के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इन दोनों देशों में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि अफ्रीका देश जिम्बाब्वे और दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अधिक नोटों की प्रिंटिंग की। हालांकि इन देशों ने नोटों की जितनी अधिक छपाई की, महंगाई उतनी अधिक बढ़ती गई और ये दोनों देश हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत अधिक महंगाई के दौर में पहुंच गए। वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई दर में 23,000 करोड़ की वृद्धि के % की वृद्धि दर्ज की गई। सामान्यतः कारगर नहीं है अधिक नोट छपाई का मॉडल। इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार या केंद्र बैंक अगर अधिक नोट छापकर सबके हाथ में बांट देंगे तो सभी के पास पैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर सामान का उत्पादन थम गया या आपूर्ति में दिक्कत है तो महंगाई का बढ़ना तय है। जागीरदार के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में भी हालात ऐसे ही हैं कि औद्योगिक उत्पादन ठप है, आपूर्ति प्रभावित हुई है, निश्चित के कारण डिमांड नहीं है। ऐसे में सरकार एक सीमा तक ही लोगों के हाथों में पैसे दे सकती है। अधिक नोट छापने पर करेंसी के वैल्यू, सवरेन रैंकिंग जो रेटिंग होती है उस पर भी असर पड़ता है। जागीरदार ने कहा कि एक सीमा से अधिक नोटों की छपाई से देश के करेंसी की वैल्यू घटती है। साथ ही रेटिंग एजेंसियां भी देश की सवरेन रेटिंग घटा देती हैं। इससे सरकार को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही सरकार को ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है। इस सिद्धांत को समझना भी ज़रूरी है। किसी भी देश को अमीर बनाने के लिए अधिक से अधिक सामान के विनिर्माण एवं उत्पादन और बिक्री की ज़रूरत होती है। साथ ही सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होता है। अधिक से अधिक सामान के उत्पादन की स्थिति में अधिक नोट छापना थोड़ा बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक मुख्य
अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए थोड़े पैमाने पर रुपए की छपाई मददगार साबित हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के समय डिमांड को मजबूती देने के लिए लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने थोड़े अधिक रुपयों की प्रिंटिंग की थी। इससे डिमांड को फिर से शुरू करने में मदद मिली थी। इसी आर्थिक संकट के समय क्वांटिटेटिव ईजिंग शब्द मुख्य धारा में आया। इसका अर्थ लोगों के हाथों में अधिक पैसे पहुंचाने के लिए नोटों की छपाई बढ़ाने से है। हालांकि तब यह भी देखने को मिला था, जिन भी देशों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया वहां महंगाई बढ़ने के साथ ही मुद्रा करेंसी का अवमूल्यन भी हुआ। अतः कह सकते हैं कि नोटों की छपाई बढ़ाने से लाभ से ज़्यादा अधिक नुकसान होता है। तो ये थी जानकारी कि कोई भी देश क्यों नहीं ज़्यादा करेंसी छापकर अपने आप को अपने दो लोगों की गरीबी को दूर कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की रोचक जानकारी आगे भी मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।